एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे कि दरवाजे पर एक विचित्र व्यक्ति आया। वह साधारण नहीं था, उसके कपड़े मटमैले थे, आंखों में गहराई थी और सबसे अजीब बात, उसने जुबान पर ताला बांध रखा था। हाथ में एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, मैं मौन नगर से आया हूं, जहां बोलना अपराध है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये कैसा नगर है जहां बोलना अपराध है? क्या ऐसा हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए। जहां सच्चाई डर के साए में हो, वहां मौन ही धर्म बन जाता है। जहां झूठ की हुकूमत हो, वहां लोग बोलने से डरते हैं। मौन नगर का निमंत्रण। उस व्यक्ति ने तख्ती पर अगला संदेश दिखाया, हमारे नगर में न्याय का नाश हो गया है। अगर आप सच्चे शासक हैं तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति को भेजें जो हमारी समस्या सुलझा सके। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, यही काम तुम्हारे लिए बना है। जाओ, पता करो यह मौन नगर क्या रहस्य छिपाए हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर झुककर सलाम किया और बोले, हुजूर, अगर मैं लौटकर न आऊं तो समझिए वहां की खामोशी ने सच्चाई को कैद कर लिया है। यात्रा की शुरुआत। 3 दिन की यात्रा के बाद बीरबल पहुंचे एक गहरे जंगल से होते हुए मौन नगर। नगर सचमुच अजीब था। हर जगह लोग काम कर रहे थे, पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। बाजार में दुकानदार इशारों से चीजें बेच रहे थे। बच्चे खेल रहे थे मगर बिना आवाज के हंसते थे। नगर के द्वार पर एक पत्थर की तख्ती लगी थी, जो बोलेगा वह पत्थर बन जाएगा। राजमहल का रहस्य। बीरबल महल पहुंचे। राजा सुषेण देव सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर थकान और आंखों में डर। उन्होंने इशारे से बीरबल का स्वागत किया। एक संदेशवाहक ने तख्ती पर लिखा, हमारे नगर पर एक श्राप है। जो भी झूठ बोले वह बोलते ही पत्थर बन जाता है, और जो सच बोले उसे राजा की सजा मिलती है। बीरबल ने सोचा, तो यही वजह है कि सबने बोलना ही छोड़ दिया। श्राप की जड़। रात में बीरबल ने नगर के बुजुर्ग को इशारे से बुलाया और कागज पर पूछा, यह श्राप कैसे लगा? बुजुर्ग ने लिखा, 3 साल पहले यहाँ एक ज्योतिषी आया था, कालमंत्री। उसने राजा से कहा, मैं सत्य को पहचान सकता हूँ। उसने नगर वालों से प्रश्न पूछे, जो सच बोलते उन्हें वह अपराधी कहता, जो झूठ बोलते वो पत्थर बन जाते। धीरे धीरे लोगों ने बोलना बंद कर दिया। बीरबल की चाल। बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में वह कालमंत्री को बुलाने को कहा। वह वही व्यक्ति था जिसने नगर को मौन में बदल दिया था। काले वस्त्रों में, मुंह पर मुस्कान और हाथ में लोहे का त्रिशूल। बीरबल ने कहा, महात्मन, आपने कहा था आप सत्य पहचान सकते हैं। मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूं। कालमंत्री मुस्कुराया। बोलो दरबारी, परीक्षा लो। बीरबल ने कहा, मेरे सामने 2 पात्र हैं, एक में जल है, दूसरे में विष। क्या आप बता सकते हैं कौन सा कौन है? कालमंत्री ने आंखें मूंदी और झूठा ध्यान लगाकर कहा, यह वाला जल है और यह विष। बीरबल ने कहा, अच्छा, तो यह जल राजा पिएंगे और यह विष में। इतना सुनते ही कालमंत्री डर गया। उसके मुंह से निकला, नहीं, यह विष है, जल नहीं। और उसी पल वह पत्थर बन गया। मौन का अंत। बीरबल ने राजा से कहा, हुजूर, सच को सजा देना सबसे बड़ा पाप है। जब शासन में भय बस जाता है तो लोग बोलना छोड़ देते हैं, लेकिन जब न्याय लौटता है तब खामोशी टूटती है। राजा ने नगर में आदेश दिया, आज से हर कोई बोलेगा,
क्योंकि अब सच्चाई पर कोई श्राप नहीं। लोगों ने जयकार की आवाज लगाई। 3 वर्षों बाद पहली बार मौन नगर में ध्वनि गूंज उठी। कहानी की सीख मोरल: जहां डर है वहां सत्य मौन हो जाता है, और जहां न्याय है वहां हर आवाज सम्मान बन जाती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।